नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नए नियम के साथ आज से खुले सभी धार्मिक स्थल, किया गया नियम का पालन। 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज। सीएम से मिले कई औद्योगिक संगठन। छत्तीसगढ़ में फैला कोरोना का प्रकोप, सरकार पूरी तैयारी। गर्भवती महिलाओं के लिए बना क्वारंटाइन सेंटर, की जाएगी पूरी सुरक्षा। और छत्तीसगढ़ में आज तापमान लगाएगा गोता, भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इन सभी के बीच आज से देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। तो वहीं 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज से खुल रहा है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खुलने की इजाजत होगी, लेकिन कई तरह की पाबंदियां भी होंगी। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, जहां पर आज से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ सभी नियम के पालन का करना होगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच के आज से देश में अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत की, जिसका आज दूसरा फेज शुरू हो गया है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खुलने की इजाजत होगी। साथ ही साथ वहां पर सावधानियां भी बढ़ती जाएंगी। आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, हरिद्वार और अलीगढ़, जहां पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो खोल दिए गए हैं, लेकिन सावधानी वहां पर बढ़ती गई है। जो भी श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं उनको मास्क लगाने की हिदायत भी दी गई है, यानी अगर आपने मास्क लगा रखा है तभी आप मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। तो 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, हरिद्वार और अलीगढ़, जहां पर पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और साथ ही साथ जो भक्त आए उनको बाहर से दर्शन करने के लिए कहा गया। भारत में कोविड-19 का कहर तेजी से बढ़ रहा है और हर रोज औसतन 10,000 के मामले सामने आ रहे हैं। इन सभी के बीच अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है और 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1 की शुरुआत की थी, जिसका आज दूसरा फेज भी खुल गया है। सोमवार से देश में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खुलने की इजाजत होगी, लेकिन कई तरह की पाबंदियां भी होंगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं क्या है कुछ नियम। धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए नियम: एक दूसरे से 6 फीट की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, आरोग्य सेतु ऐप, साबुन से हाथ धोने का इंतजाम, जूते चप्पल गाड़ी में ही उतारने होंगे, प्रार्थना इबादत के लिए घर से चटाई लाएं, मूर्ति किताब छूने पर मनाही, प्रसाद भी नहीं मिलेगा, भजन कीर्तन का सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। रेस्टोरेंट या होटल में किस तरह के नियम लागू होंगे? मास्क, सैनिटाइजर, आरोग्य सेतु ऐप, साबुन से हाथ धोने का इंतजाम, 50
50% की सीटिंग कैपेसिटी, डिस्पोजेबल मेन्यू और नैपकिन का इस्तेमाल, हर इस्तेमाल के बाद टेबल को सैनिटाइज करना, ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करने पर जोर, एलिवेटर पर सीमित ही लोग चढ़ पाएंगे, पार्किंग में गाड़ियों को सैनिटाइज करना जरूरी। रायगढ़ रियासत की राजमहल मोती महल के सामने राम मंदिर प्रभु जगन्नाथ के मंदिर में स्नान दान पूर्णिमा में भव्य आराधना के साथ की गई, जहां धार्मिक रीति रिवाज और परंपरा के अनुरूप प्रभु जगन्नाथ को गर्भगृह से बाहर निकालकर 108 नदियों के जल से स्नान कराया गया। बता दें, जिस प्रकार कोरोना वायरस के संक्रमण हो जाने पर संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेशन पर रखा जाता है तथा उसी की नियमित देखभाल भी की जाती है, उसी प्रकार यह परंपरा भी 125 वर्षों से चली आ रही है। हर भगवान जगन्नाथ को गर्भगृह से निकालकर पूजा अर्चना कर 56 भोग के प्रसाद खिलाकर भगवान को आइसोलेशन में रख दिया गया है। पुरोहित ने कहा कि अभी इस दौरान 22 जून तक भगवान जगन्नाथ को आइसोलेशन में रखे जाने के बाद कोई दर्शन नहीं कर सकता है। उन्हें नियमित रूप से औषधि काढ़ा बनाकर भोजन प्रसाद के साथ खिलाया जाएगा। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए कहा कि भगवान को आइसोलेशन में रखा गया है। मंदिर के पुजारी ने ही इस खबर की पुष्टि की है। भगवान को 108 नदी के जल से स्नान किया गया। उत्कल सांस्कृतिक सेवा समिति जगन्नाथ ट्रस्ट के द्वारा ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्र पढ़ के भगवान जी को 108 नदी का स्नान करने के बाद भगवान को श्रृंगार किया गया। श्रृंगार होने के बाद भगवान बाल भोग 12 बजे भगवान को 56 भोग लगाया गया। फिर पूजा पाठ होने के बाद भगवान को सय्यन आरती के बाद भगवान को विश्राम किया गया। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में एक नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव मरीज शासकीय हाई स्कूल बोर्ड वार्ड नंबर 14 में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में था, जो गुजरात अहमदाबाद से लौटा है। इन सभी का सैंपल रायपुर एम्स भेजा गया था, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आते ही जिला प्रशासन तुरंत आवश्यक निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करते हुए उन क्षेत्रों को संक्रमण क्षेत्र घोषित कर दिया है। साथ ही साथ उनका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी निकाली जा रही है। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए अन्य व्यक्तियों के सैंपल की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर एसडीएम मेनका प्रधान ने सभी क्षेत्रवासियों से अपील की है कि कोई भी इनसे डरे नहीं। कोरोना से लड़ने जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला पहुंचे प्रवासी मजदूर जांजगीर चांपा जिले और महासमुंद के निवासी मजदूरों के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ सुबह पहुंचे। मजदूर की जैसे ही जिला प्रशासन को भनक लगी, प्रशासन सख्ती में आ गया। वहीं मौके पर थाना बाकी मोंगरा के थाने के एएसआई देवी प्रसाद अपने हमराह स्टाफ के साथ पहुंचकर पानी और खाने का प्रबंधन किया। ग्राम सरपंच श्रवण कुमार एवं कोटेवारों द्वारा थाना स्टाफ के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए नाश्ता का प्रबंध कराया गया। प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का प्रबंध प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। अभी जैसे जानकारी हुआ कि बनारस से कुछ लोग आए हैं, उनके लिए अभी वैकल्पिक व्यवस्था मिक्सचर बिस्किट वगैरह और पानी की व्यवस्था की गई है। और अभी जिनका ड्यूटी लगा हुआ है कोरोना के समय, उससे वो अधिकारी पहुंच गए हैं, वे अपने तरफ से कुछ व्यवस्था बनाएंगे। कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुआ था, कुछ मजदूर जो है ट्रक में धप कोसा कार्यालय के पास रुके हुए हैं। सूचना पर हम लोग तत्काल यहाँ पहुँचे। पूछताछ करने पर मजदूर लोग बताए कि ये लोग बनारस ईंटा बनाने गए थे और वहाँ से ठेकेदार जो है इनको ट्रक में बैठाकर बिलासपुर के लिए भेजा था, मगर बिलासपुर न जाके वो धप कोसा कार्यालय के पास उतर गए हैं। इनके पानी वानी का व्यवस्था किया जा रहा है और सरपंच को बोलकर इनके लिए स्वल्पाहार का व्यवस्था किया जा रहा है। बिलाईगढ़ ब्लॉक के सरसीवा थाना ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कई नामचीन हस्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र चर्चा का विषय बन गया है। बता दें, सरसीवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरायपाली रोड में बने अजय कॉम्प्लेक्स में कुछ नामचीन लोगों जुआ खेलते हुए सूचना मिलते ही सरसीवा टीआई कॉम्प्लेक्स में रेड की कार्रवाई, जहां पर जुआ खेलते समय 7 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। तो वहीं गाड़ियों के पास से
एक स्कॉर्पियो, 4 मोटरसाइकिल और 1 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की। बिलाईगढ़ ब्लॉक में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, पुरगांव नहर में एक नवजात शिशु का शव तैरता हुआ मिला, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं बिलाईगढ़ पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर नवजात बच्ची की शव को नहर से बाहर निकाला गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। हालांकि इस तरह की घटना करने वाले की खुलासा अब तक नहीं हो पाया है और पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उम्र का 2-3 दिन का है। पुल और नाला के खिलाफ पुल के नीचे मतलब वो तैरते मिला था। अभी जांच की जा रही है, कोतवाली रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन को जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आंदोलन उसको वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो है उसके माता पिता का पता चला है क्या? नहीं, उसके माता पिता का रास्ता नहीं क्या है डॉक्टर द्वारा। सरकार के आदेश के बाद गाइडलाइन के अनुसार देश भर के मंदिर करीब 2.5 महीने बाद खुल गए हैं, लेकिन कोटा अंचल के सबसे प्रसिद्ध मंदिर रतनपुर महामाया मंदिर में देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। महामाया मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया है कि मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए अभी नहीं खोला जाएगा। मंदिर को 15 जून से खोलने की तैयारी ट्रस्ट कर रहा है। इस संबंध में महामाया मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की अहम बैठक 10 जून को आयोजित की जाएगी। इस बीच रतनपुर के छोटे बड़े कई मंदिर खुल जाएंगे, जहां की व्यवस्थाओं का आकलन करने के बाद ही महामाया मंदिर ट्रस्ट कुछ अहम फैसले ले सकता है। राज्य सरकार की तरफ से 8 तारीख को आप पूजा स्थल खोल सकते हैं, लेकिन आज महामाया ट्रस्ट के सदस्यों और यहाँ के कुछ लोगों से मिलके ये फैसला किया गया है कि करीब 1 हफ्ता और पूरे प्रदेश में क्या स्थिति बन रही है, पूरे देश में क्या स्थिति बन रही है, उसको देख के 1 हफ्ता का हम लोग ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। 15 तारीख को विधिवत सारी व्यवस्था के साथ हम लोग महामाया को जन दर्शन के लिए प्रारंभ करेंगे। बिलासपुर में करीब 2.5 महीने के बाद कंटेनमेंट जोन एरिया को छोड़कर पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन इसमें सरकार के गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। वहीं बिलासपुर के धार्मिक स्थल मरियामाई मां मंदिर की सुबह खोल दिया गया, जो सुरक्षा को देखते हुए बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर कर ही प्रवेश दिया जा रहा है। ठीक है, चलो। ढाई महीने के बाद मंदिर का पट खोला गया है, जिसमें दर्शनार्थियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ हम प्रवेश दे रहे हैं, जैसे कि मास्क लगा के ही मंदिर परिसर में प्रवेश देना है और साथ ही सैनिटाइजर करके ही आगे मंदिर के अंदर जाना है। बेमेतरा जिले में एक और संक्रमित मरीज की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि 29 वर्षीय महिला डोलिया के क्वारंटाइन सेंटर में रह रही थी। जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8 हो गई है और साथ ही प्रशासन ने गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया है। आपको बता दें कि संक्रमित को जांच के बाद शंकर हॉस्पिटल भिलाई जुनवानी में शिफ्ट किया गया है। पर्यवेक्षण अधिकारी जगन्नाथ वर्मा ने बताया कि 250 घरों के 1750 व्यक्तियों के स्वास्थ्य जांच के लिए टीम जिम्मेदारी सौंपी गई है। 11 लोग का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग घटनाओं में महज 10 दिन में यहां तक 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 32 वर्षीय युवा विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी मौत हो गई है। बता दें कि रात में करीब 2 बजे उन्हें सीने में दर्द हुआ। अनंतफान में परिजन युवक को विकास नगर स्थित SECL अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल चारों तरफ से बंद था। सामने गेट पर ताला लगा हुआ था। आधे घंटे के बाद गेट खुला गया। थोड़ी देर युवक को ऑक्सीजन दिया गया, तो वहीं ECG किया गया। फिर युवक द्वारा नहीं उठा तो थोड़ी देर में अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर अरविंद कुमार आए, जिन्होंने हृदयाघात से युवक की
मौत की पुष्टि की। पीपी सिंह 2 बजे रात को उठा। उठने के बाद वो हम लोग को बताया कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे को बेचैनी लग रहा है। हम लोग उठ के देखे तो उसका शरीर थोड़ा ठंडा लगा, तो मालिश वालिश किए तो कुछ राहत मिला उसको। राहत मिलने के बाद फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। तो हम लोग गाड़ी वाड़ी तैयार किए, निकाले गाड़ी, और गाड़ी लेके उसको 3 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए कबीर चौक से। कबीर चौक से निकले, वहाँ से गए हैं। उसके बाद वहाँ गेट पूरा बंद था चारों तरफ से, आवाज़ लगाया, हाथ न बजाया, कोई खोल नहीं रहा था। कितने दूर का रास्ता होगा आपके घर से? वो 10 मिनट नहीं लगेगा, 10 मिनट। 2 किलोमीटर तो है। फिर उन लोग दरवाजा खोलने में लेट कर दिए। सारंगगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम छिंद एवं गुडेली पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटरों में महिला मजदूरों को सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। आपको बता दें कि बिहान योजना के अंतर्गत निर्माण पर रही सैनिटरी पैड संतोषी महिला स्वयं सहायता समूह ने ये पहल की है। कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ के निर्देशन पर हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में महामारी स्वच्छता के बारे में वहां पर रह रही महिलाओं को जागरूक किया गया। मौके पर रायगढ़ एसबीएम और एमएचएम की नोडल मोनिका इजारदार ने बताया कि मासिक धर्म के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों के दौरान स्वच्छता पर ध्यान देने की जरूरत है। उद्देश्य था वो यहाँ की महिलाओं को, खास करके उम्र 13 से लेकर के 45 वर्ष तक की महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरण करना था, ताकि यहाँ जो 14 दिवस उनको यहाँ बिताना है उस दौरान यदि उनको ऐसा कुछ महामारी आता है तो फिर सैनिटरी पैड का वो यूज़ करें और उसको प्रॉपर रूप से डिस्पोज करें। जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटरों पे महिलाओं की संख्या भी है। यहाँ पे हमको बताया गया कि महिलाएं हैं यहाँ पे, और ज़िले में ऐसे बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ पे महिलाएं हैं जिनको बुनियादी सुरक्षा के तौर पे हम लोगों ने सैनिटरी पैड का वितरण किया, जो कि महिलाओं के लिए सर्वप्रथम ये सबसे ज़्यादा प्राथमिक विषय है इस बारे में जानने का, क्योंकि उनको महामारी के दौरान अगर ऐसी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं होंगी तो फिर वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इस वजह से कलेक्टर सर के आदेशानुसार और जिला सीईओ चंदन त्रिपाठी मैडम के निर्देशानुसार हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया है एसएसजी समूह के द्वारा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच रविवार को एक अधिकारी ने कहा कि वायरस के प्रकोप के कारण सबसे अधिक असुरक्षित समूहों में एक गर्भवती महिलाओं के लिए भी क्वारंटाइन केंद्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थापित किया गया है। दरअसल राज्य की बाहर से वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों में गर्भवती महिलाएं भी हैं। इन महिलाओं की देखभाल के लिए जिले के विकासखंड बेल्हा के ग्राम केसला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन पृथक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां पर प्रेग्नेंट महिलाओं की विशेष देखभाल के साथ साथ उन्हें स्वच्छता और हाइजीन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। ग्राम केसला का यह क्वारंटाइन सेंटर प्रदेश का पहला सेंटर है जहां केवल ऐसी प्रवासी मजदूर महिलाएं रखी गई हैं जो गर्भवती हैं। वर्तमान में इस सेंटर में 7 महिलाएं रुकी हुई हैं जिनके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इन क्वारंटाइन सेंटर में महिला डॉक्टर एवं स्टाफ नर्स सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क, फेस शील्ड पहनकर तैनात है, जो आवश्यकता होने पर इन महिलाओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही हैं और उन्हें समय समय पर पौष्टिक भोजन, चाय, नाश्ता उपलब्ध करा रही हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला बनाया गया गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को अलग से यहाँ पर सुख सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि इनको तीनों टाइम भोजन दिया जाता है और साफ़ सफाई की व्यवस्था है, और इनके चेकअप के लिए और रेफरल सर्विस के लिए यहाँ पर गाड़ी की भी व्यवस्था की गई है। और तीनों शिफ्ट में यहाँ पर स्टाफ नर्सेस अपने सेवाएं दे रही हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till 30th of June. Free of charge online CMS summer camp for nursery to class 8 will run from 18th of May till the 30th of June. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत में कोविड-19 के फैलने की रफ्तार अब डराने लगी है। देश में अब संक्रमणों के कुल मामले की तादाद 2.5 लाख के भी पार हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस महामारी जिस तेजी से बढ़ रही है, यह चिंता में डालने वाली है। रिपोर्ट देखिए। देश में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल दर्ज, लगातार 5वें दिन 250 से ज्यादा मौतें, एक दिन में ही 2.5 महीने में जितने केस, चिंता में डाल रहे कोरोना के बढ़ते केस, एक दिन में 9,983 नए केस, 206 की मौत। भारत में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार अब डराने लगी है। देश में अब संक्रमण के कुल मामलों की तादाद 2.5 लाख को भी पार कर चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी जिस तेजी से बढ़ रही है, वो चिंता में डालने वाली है। बात चाहे रोज आने वाले रिकॉर्ड संख्या में नए मामलों की हो या फिर मौतों की, तस्वीर डरावनी है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि शुरुआती 2.5 महीनों में देश में जितने कुल केस थे, उतना अब एक ही दिन में आना सामान्य बात हो चली है। सिर्फ 5 दिन में 50,000 से ज्यादा नए केस। एक तरफ मॉल से लेकर धार्मिक स्थलों समेत तमाम दूसरी सार्वजनिक जगहें भी सोमवार से खुल चुकी हैं, तो दूसरी तरफ कोविड-19 खतरनाक रूप दिख रहा है। राज्य सरकारों के आंकड़ों के लिहाज से देश में कोरोना के कुल केस 2.5 लाख को पार करते हुए 2,57,334 हो चुके हैं। सिर्फ 5 दिनों में ही 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। देश में 2 जून को कोरोना के कुल केस 2 लाख हुए थे, जो 7 जून को ही 2.5 लाख पार कर गए। संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि देश में कोरोना की दस्तक के बाद 2.5 महीनों में कुल जितने केस हुए थे, उतने तो अब एक ही दिन में दर्ज हो रहे हैं। देश में 30 जनवरी को कोरोना संक्रमण के पहले केस की पुष्टि हुई थी। उसके बाद 74 दिनों के बाद 13 अप्रैल को कुल केस 10,000 के आंकड़ों को पार कर चुका है। देश में लगातार कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब 7,000 को पार कर चुका है। अब तो पिछले 5 दिनों से हर दिन 250 से ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं। रविवार को कोरोना से 262 लोगों की मौत हुई। हालांकि यह आंकड़ा शनिवार और रविवार शुक्रवार के मुकाबले कम थी, जब क्रमशः 297 और 295 मौतें हुई थी। देश में कोरोना से अब तक 7,201 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना से सबसे बुरी तरह से प्रभावित महाराष्ट्र में हालात दिन ब दिन खराब हो चल रहे हैं। कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल मामले 85,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि चीन में ये आंकड़ा 83,044 है। रविवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 3,007 नए मामले सामने आए। ये राज्य में किसी एक दिन में दूसरा सबसे ज्यादा आंकड़ा था। इससे पहले 24 मई को महाराष्ट्र में 3,041 नए मामले सामने आए थे। बहरहाल जहां एक और आज देव स्थल खुल गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर से भारत में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार और डराने लगी है। अब ऐसे में 2 गज की दूरी बहुत जरूरी हो गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं भारत में, इसका जो आंकड़ा है वायरस का, वो 2.5 लाख के भी पार हो चुका। मरीज इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही साथ जो राज्य सरकारें हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रही हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। और वहीं पर लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें और साथ ही साथ मास्क ज़रूर पहनें।
अगर आप घर से बाहर निकलते हैं बेवजह तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार।
इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुल चुके हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बाबा शिव के परमठ मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो भक्तगण हैं वो लगातार यहां पर आ रहे हैं। हालांकि नियम बनाया गया है कि 5 लोगों से ज्यादा यहां पर ना आए भक्तगण, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्किल बना दिए गए हैं। भक्त आ रहे हैं, कोरोना से लड़ने के लिए मास्क जरूर लगाए हुए हैं ताकि वो इससे संक्रमित ना हो। उसके साथ साथ आपको बता दें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो भक्त है उनकी संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक भक्त भी हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। आज जब 2.5 महीने बाद धार्मिक स्थल खुला है तो कैसा लग रहा है? बाबा के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, नित्य दर्शन करते थे, आज दर्शन करने आए, दूर से बाबा के दर्शन हुए। यही समझ रहे हैं कि उनकी बहुत कृपा है कि दूर से दर्शन दे दिए। कोरोना के जो नियम बनाए गए थे अनलॉक 2 में उनको फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। देखिए मास्क लगा करके आए, सैनिटाइजर लगा के आए और लोगों से दूर खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं। 2.5 महीने बाद धार्मिक स्थल खुल गए हैं, कैसा लग रहा है जब दर्शन करने आए? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बहुत सोच के क्या मन में विचार आ रहा है? मन में विचार आ रहा, भगवान के दर्शन करेंगे। बहुत दिन हो गए थे, यहाँ पे आए हम लोग को, बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्किल बना दिए गए, काफी संख्या में भक्तगण आए हुए हैं, तो आप लोग कोरोना के जो नियम बनाए गए थे अनलॉक 2 में उनको फॉलो कर रहे हैं? जी कोशिश तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लोग उमंग है, खुशी है, इसलिए थोड़ी आदमी भूल जा रहे खुशी के मारे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं, उनको यहाँ पर रुकने की परमिशन नहीं दी जा रही है और लगातार यहाँ का जो प्रशासन है वो भक्तों को यहाँ पर चेक कर रहा है कि वो मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं और जो वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिला प्रशासन के साथ कल धार्मिक गुरुओं ने बैठक करी थी और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि यहाँ पर जो है जो धार्मिक स्थल है उनको ना खोला जाए। यहाँ के जो परमठ के पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या मामला था, क्या वजह रही है जो अभी बाबा शिव के दर्शनों के लिए दरवाजे को नहीं खोला गया। देखिए कल डीएम साहब ने और अपने कप्तान साहब जो हैं उन्होंने, नगर आयुक्त साहब ने, एडीएम साहब ने, सबने शहर के जितने भी धार्मिक गुरु हैं सब लोगों को बुलाया था और मंदिर से मैं भी गया था। तो उन्होंने जो गाइडलाइन सरकारी दी है वो गाइडलाइन में 5 लोगों का अनुवाद किया है। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिला प्रशासन के बगैर हम लोग पूरी नहीं करा सकते। आपको बता दें कि यह एक ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं। इसका नज़ारा भी आप यहाँ पर देख चुके हैं कितनी संख्या में यहाँ पर भक्त हैं। अब ऐसे में ये निर्भर करता है कि जिला प्रशासन क्या धार्मिक गुरुओं की मदद करेगा और कब तक यहाँ पर कोरोना के चलते मंदिरों को दरवाजा नहीं खोला जाएगा। कानपुर से कैमरा पर्सन अमित गुप्ता के साथ सारिका गुप्ता, के न्यूज इंडिया।